बात करते हैं। क्या बोला है यहाँ पे? One coin and one die are thrown simultaneously. सैंपल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बताना। ठीक है। सबसे पहले चीज क्या है कि अपने को पता रहना चाहिए कि सैंपल कैसे बनता है, फिर बाद में सैंपल स्पेस बताएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है सब? फर्स्ट क्वेश्चन, वन कॉइन एंड वन डाई। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? वन कॉइन। बराबर। वन कॉइन के ऊपर क्या आंसर आता है? एक एच आता है और दूसरा टी आता है। ये ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, ये ब्रैकेट एंड कर दिया। सबसे पहले ऐसा लिखना पड़ेगा। बाद में क्या बोला है? वन डाई। तो वन डाई लिखेंगे। हाँ। वन डाई। वन डाई के ऊपर क्या आंसर आएगा? एक से लेके 6 नंबर आएगा। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। ठीक है। ठीक है। क्लियर। वन कॉइन और वन डाई, लेकिन यहाँ पे तो वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो ये सेंटेंस लिख देने का, वन कॉइन एंड वन डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों साथ में फेंके गए। तो यहाँ से हमारा टर्निंग पॉइंट चालू हो रहा है सैंपल स्पेस का। तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस इज इक्वल टू, क्या सैंपल स्पेस बनेगा? तो सैंपल स्पेस के लिए हमें लिखना पड़ेगा एस। सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा एस। एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट में बनाएंगे पहला हेड और उसके साथ वन, फिर हेड और उसके साथ टू, हेड उसके साथ थ्री, हेड उसके साथ फोर, हेड उसके साथ फाइव, और हेडिंग हेड उसके साथ सिक्स। ऐसा H1, H2, H3, H4, H5, H6 लिखना पड़ेगा। और उसके नीचे ही कंटिन्यू में रहेगा टेल के साथ वन, फिर टेल के साथ टू, फिर टेल के साथ थ्री, फिर टेल के साथ फोर, फिर टेल के साथ फाइव और टेल के साथ सिक्स। बराबर। और यहाँ पे हमारा खत्म हो जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट। लिखा है इतना। हाँ। तो अभी ये तो सैंपल स्पेस तो कंप्लीट हो गया। सैंपल स्पेस में H1, H2, H3, H4, H5, H6 एक लाइन में, और दूसरी लाइन में T1, T2, T3, T4, T5, T6। ठीक है। हाँ। तो अभी मुझे लिखना है सैंपल स्पेस पॉइंट्स लिखने के हैं। तो इसका फाइनल आंसर लिखना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? एंड ऑफ, सॉरी, इसका फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा एंड, यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ मैं।
एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। ओके सर। ठीक है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू, इसको बॉक्स बना देंगे। ठीक है ठीक है। सर, ये बॉक्स बॉक्स बनाना कंपलसरी है? हाँ, थोड़ा हाईलाइट रहेगा तो एग्जाम में अच्छा रहेगा। ठीक है। क्लियर हो गया ये पहला क्वेश्चन का आंसर? हाँ। कंफर्म? हाँ। तो अगर ये स्टेप आ गया तो समझ लेना कि फिर बाकी के जितने भी सम है वो बहुत इजी है, मतलब इतना आधा तो यूज होगा ही होगा। बराबर, ये स्टेप रिपीट होने वाला स्टेप्स है, ये हर क्वेश्चन में लिखा जाएगा। ठीक है। हाँ सर। अभी ये फर्स्ट कंप्लीट होगा, अभी अपना सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोला है सेकंड क्वेश्चन में? सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है? 2 डिजिट टू। नंबर लिखने का, वो भी 2 और 3 और 5 को यूज करके। नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। बराबर। तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। क्या लिखेंगे? सैंपल स्पेस। नीचे लिखना है एस इज इक्वल। सैंपल स्पेस में क्या बोला है? नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब 2 है तो 2 वापिस नहीं आएगा। तो 2 डिजिट का नंबर यहां से कैसे बनेगा? तो पहले बनेगा 2 और 3, 23। बाद में 2 का 5 के साथ मतलब 25। बराबर। फिर 22 तो नहीं आएगा। वैसे 3 और 2, 32। फिर 3 और 5, 35। फिर 5 के साथ बनाएंगे तो 5 और 2, 52। और 5 और 3, 53। ऐसा करके टोटल कितने डिजिट बनेंगे? ठीक है। हाँ। ये तुम्हारा सैंपल स्पेस हो गया। अभी मुझे एन ऑफ एस लिखना है, तो नीचे लिखना पड़ेगा एन ब्रैकेट में एस, एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने वैल्यू आए हमारे पास? 1, 2, 3, 4, 5 सिक्स। और 6। तो हमारा एन ऑफ एस कितना हो गया? 6 हो गया। ये आंसर। और मैं हाँ। डाउट है? नहीं। 2 क्वेश्चन खत्म हो गए अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अभी क्या बोला है? द एरो इज रोटेटिंग एंड स्टॉप एट रेंडमली ऑन द डिस्क। बाजू में डिस्क दिया गया है, दिख रहा है इधर। फाइंड आउट विच कलर इज स्टॉप। हाँ। भाई अभी सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सैंपल स्पेस। तो हम लोग पहले लिखेंगे सैंपल स्पेस इज इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट। क्या लिखेंगे? जितने भी कलर दिए हैं सब लिखेंगे फुल फॉर्म में, है ना? तो हमारा पहला है रेड, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है येलो, चौथा है ब्लू। फिर एक लाइन में जितना आएंगे उतना पूरा लिख दो। ग्रीन, और बाद में बचा पर्पल, और ब्रैकेट खत्म। ठीक है। हाँ। ये सैंपल स्पेस बन गया।
इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो उसको बनेंगे एन ऑफ एस एंड ब्रैकेट में एस। कितने नंबर है काउंट कर लो। एक है रेड, दूसरा ऑरेंज, तीसरा येलो, चौथा ब्लू, पांचवा ग्रीन और छठा। आंसर कितना आएगा? 6 6। आंसर हो गया। ठीक है। हाँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे खत्म होता है। अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ जाएंगे, जिसमें मंथ ऑफ मार्च के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मार्च का कैलेंडर टेबल दिया गया है। द डेज ऑन विच द डेट इज मल्टीपल ऑफ फाइव। मल्टीपल ऑफ फाइव का मतलब फाइव के टेबल में आने वाला डेट। तो फाइव के टेबल में कौन कौन सा डेट आता है? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 5 3 जा 15, 5 4 जा 15 20, 25 5 5 जा 25 25 और 5 6 जा 30। कितने नंबर आएंगे? 30। हाँ। तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को क्लेरिफाई वर्क करके बताना पड़ेगा कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को ऐसे ही नहीं लिख सकते, यहाँ पे तुम्हें लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस। क्वेश्चन में एस इज इक्वल टू लिखना पड़ेगा क्या? डेट इज मल्टीपल ऑफ फाइव, ऐसा लिखना पड़ेगा। द डेट इज मल्टीपल ऑफ फाइव, ऐसा लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। एस इज इक्वल टू ब्रैकेट मल्टीपल ऑफ फाइव क्या क्या है हमारे पास? 5 10 15 20 25 और 30। बराबर। ठीक है, तो इस तरह से लिखना पड़ेगा। फिर इसका एन ऑफ एस बनाना पड़ेगा। तो एन ऑफ एस इज इक्वल टू कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आ गया। 5। ये तुम्हारा कंप्लीट आंसर हो गया। 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। ओके। ठीक है। डाउट है? नहीं। क्लियर? यस। क्लियर? लिख लिया के बाकी? लिख लिया। लिख लिया। अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोले? रोड सेफ्टी कमिटी दी गई है क्या? रोड सेफ्टी कमिटी बनाई गई है, वो भी 2 बॉयज और 2 गर्ल के साथ। तो मैंने कल बताया था जैसे हम लोग ने B1 और B2 2 बॉयज दिए है, गर्ल दी है G1 और G2। तो जोड़ी बनेगी। तो पहले हम लोग इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे। बराबर। तो लिखना पड़ेगा सैंपल स्पेस एस इक्वल क्या लिखेंगे? अ कमिटी ऑफ टू। कमिटी ऑफ टू एस इज इक्वल क्या क्या जोड़ी बनेगी? पहला जोड़ी B1 का B2 के साथ। बराबर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे B1 B2 पहली जोड़ी। दूसरी जोड़ी B1 G1। तीसरी जोड़ी B1 G2। B1 का सबके साथ मतलब कनेक्शन करने का, किसी को भी छोड़ने का नहीं। फिर B2 का कनेक्शन करेंगे। तो ब्रैकेट B2 G1, फिर B2 G2, फिर B2 का सबसे कंप्लीट हो गया। अभी G1 का चालू, तो G1 G2 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। 6 सैंपल स्पेस बनेगा। 6 सैंपल स्पेस। 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 6 सैंपल स्पे
लेकिन हमारे सम्स के अंदर तो इतना सारा चीज दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कमिटी ऑफ टू बॉयज कौन कौन से, तो यहाँ पे टू बॉयज की कमिटी एक ही बन रही है। क्या बन रही है? B1 B2। तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे B1 B2। ठीक है। कमिटी ऑफ टू गर्ल्स, दो गर्ल्स एक ही जगह पे बन रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे G1 G2। एग्जाम में पूछा गया है फिल करने का। और कमिटी ऑफ वन बॉय और वन गर्ल, वन बॉय और वन गर्ल के लिए B1 G1 है, पहला लिखा है। दूसरा दिया है B1 G2, B1 G2। फिर B2 G1, यहाँ लिखेंगे B2 G1। और फिर बाद में लिखेंगे B2 G2, तो यहाँ पे चौथे बॉक्स में आएगा B2 G। ये तुम्हारा आंसर होगा। और नीचे पूछा है सैंपल स्पेस, तो हम लोगों ने साइड से लिख ही दिया, तो पहले ये पूरा बना देने का, फिर बाद में इसको फिल करने का। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। ठीक है। क्लियर। हाँ। तो ये तुम्हारा सेकंड एक्सरसाइज खत्म होता है। नोट डाउन किया कि बाकी है? किया। ठीक है।